गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, ये सब हमने आपको बताया था। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से आकर किसी तल पे टकराता है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश की इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये देखिए, प्रकाश जब एक समान माध्यम से होकर किसी तल पर टकराता है और पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मिरर, दर्पण में आप देखेंगे कि आपको अपनी इमेज कैसे दिखती है। प्रकाश की किरण आपके दर्पण पर पड़ती है और वो दर्पण से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हमारे पास आती है, जिससे हमें वस्तुएं वास्तविकता में दिखाई देने लगती हैं। आप थोड़ा सा इस चित्र पर अगर गौर करिए तो ये क्या है, एक समतल है। और देखिए, ये इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। जो डॉट डॉट मैंने बनाया है, ये क्या है, अभिलंब। ये अभिलंब है। अभिलंब समतल से हमेशा 90 डिग्री के अंश पे होता है। जो किरण आपके किसी माध्यम से तल पे आके टकराती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो वापस चली जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। यहां मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये एंगल आई इज इक्वल टू आपतन कोण, और इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन। और आगे देखिए, नेक्स्ट है बच्चों परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार देखिए, समतल के आधार पे परावर्तन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला नियमित परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा विसरित परावर्तन, जिसे अनियमित भी बोल सकते हैं, विसरित परावर्तन, इर्रेगुलर रिएक्शन। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये होता है कि नियमित परावर्तन में जब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो उसमें एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। जो आपकी बीम्स ऑफ लाइट आती हैं, तो उस केस में ऐसा होता है। जैसे देखिए, ये समतल है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब यहाँ पे जब नंबर ऑफ बीम्स आपकी आएंगी कहीं, अब जो इनका परावर्तन होगा, ये पैरेलल अगर आ रही हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन भी इसी प्रकार से होगा। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल रहेंगी। मतलब क्या है कि जब आपका नियमित परावर्तन में आपका सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस। जब परावर्तन स्मूथ या चिकनी सतह से होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब यही रिफ्लेक्शन आपका सरफेस अगर आपकी स्मूथ नहीं है, खुरदरी है, तो ये कैसे होता है, जैसे आपकी ये रिफ्लेक्शन, ये लाइट्स की किरणें, किरण आई जब प्रकाश की, तो ये किसी भी तरीके से कहीं भी ये जा सकती है। इस तरह के परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चों, अब आप जो है इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तब तक आप लोग इतना कर लीजिए, फिर आगे का मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। धन्यवाद।